वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो एक बिल को लॉ बनने के लिए क्या प्रोसेस होता है, उस बिल को पार्लियामेंट के दोनों घरों लोकसभा और राज्यसभा में से पास करवाना होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उस बिल पे साइन कर देते हैं तो वो बिल एक लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। तो आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग जब एक बिल दोनों घरों में से पास होके पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आता है तो उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, या तो सब उस बिल पे वो अपना साइन दे सकते हैं, गिव इज असेंट टू द बिल, या अपने साइन को रोक सकते हैं, विद होल्ड इज असेंट टू द बिल, या उस बिल को वापस भेज सकते हैं। अब ये जो वापस भेजना है ये मनी बिल के केस में नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मनी बिल तो ऑलरेडी ही प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पे आता है। अब जो ये विदहोल्ड करना और ये रिटर्न करना है इसको वीटो पावर्स कहते हैं। तो तीन तरह की वीटो पावर्स होती है, एक होती है एब्सोल्यूट वीटो, एक होती है सस्पेंसिव वीटो और एक होती है पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, जब पार्लियामेंट से पास करा हुआ बिल प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन करने से मना कर देते हैं, अपना असेंट विदहोल्ड कर लेते हैं, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो ये दो केस में यूज़ कर सकते हो, जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल है, प्राइवेट मेंबर वो मेंबर्स होते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं है। तो अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेके आ रहा है तो प्रेसिडेंट उस पर एब्सोल्यूट वीटो यूज़ कर सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट बिल के विद रिस्पेक्ट टू भी यूज़ कर सकते हैं। जब कोई बिल पास करवाने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर जाती है और नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है कि बिल पे अपने साइन मत दो, असेंट मत दो। थर्ड सेकंड होता है एज सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि आप जो प्रेसिडेंट है वो बिल को रिटर्न कर देते हैं, दोबारा भेज देते हैं वापस दोनों घरों में। अब जो पार्लियामेंट है उस बिल को दोबारा अगर पास कर दे बिना कोई चेंजेस करे और दोबारा प्रेसिडेंट के सामने उसको प्रेजेंट कर दे तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने ही पड़ते हैं। तो जो सस्पेंसिव वीटो है वो ओवरराइड कर सकते हैं, दोबारा से पार्लियामेंट उसको ओवरराइड कर सकती है। अब सस्पेंसिव वीटो यूज़ नहीं कर सकते मनी बिल के विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि मनी बिल तो ऑलरेडी ही प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से आता है। अब जो थर्ड काइंड ऑफ वीटो है वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में जब पार्लियामेंट का पास करे हुए बिल पे प्रेसिडेंट ना तो साइन करते हैं, ना उसे रेटिफाई करते हैं, ना उसको रिजेक्ट करते हैं, ना ही रिटर्न करते हैं, बस बिल को पेंडिंग छोड़ देते हैं, इनडेफिनेट टाइम के लिए उसको पेंडिंग रख लेते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। तो ये 1986 में प्रेसिडेंट जैल सिंह ने यूज़ करा था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के लिए। अब मनी बिल के केस में हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो उस बिल को पास कर दो या उसको रिजेक्ट कर दो, एब्सोल्यूट वीटो यूज़ कर लो। सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो हम यूज़ नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में तो कोई भी वीटो पावर्स यूज़ नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 से